हरे कृष्णा। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है भगवान गौरांग महाप्रभु की पौगंड लीला। तो सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है हमारे रविवारीय चैतन्य चरितामृत के क्लास में। और आज का विषय बड़ा अच्छा है, बहुत गंभीर है। तो आप सबसे निवेदन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं और गंभीरता से इसका श्रवण कर सकते हैं। तो आज हम एक पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल तरीका है शास्त्रों को पढ़ने का वो ये कि एक व्यक्ति पढ़ता है और दूसरे लोग सुनते हैं। तो हम कुछ इस विधि से चलेंगे आज। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को देखेंगे, पढ़ेंगे उसको भी, और फिर अगर उसमें कुछ और आचार्यों से कुछ ऐड करना होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 15। तो मैं श्लोक वाइज जाएंगे थोड़ा सा। पहले श्लोक का हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहला श्लोक दोहरा सकते हैं मेरे बाद। सबसे पहले मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ। कुमनः, भौतिक इंद्रिय सुख के कार्यकलापों में रुचि रखने वाला। आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। भौतिक सुमनस्त्वम, भौतिक इच्छाओं से रहित भक्त की स्थिति ही निश्चित रूप से न्याति पाता है, यस्य, जिसके पद अब्जयो चरण कमलों पर सुमनः एक पुष्प अर्पण मात्रेण, मात्र ऐसा करने से तम उनको चैतन्य प्रभुम, चैतन्य महाप्रभु भजे मैं पूजा करता हूँ। कुमनः सुमनस्त्वं हि ज्ञातिर्यस्य पदाब्जयोः सुमनोऽर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। आप में से कोई दोहरा सकते हैं। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। माताजी, कुमना सुमनस्त्वं हि
याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कुमनासु मनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। अनुवाद। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकतावादी भी भक्त बन जाता है। तो ये पहले श्लोक के अंदर बहुत सुंदर पोइट्री है, एक्चुअली बहुत सुंदर कविता लिखी है कि कुमनासु मनस्त्वम ही याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुं भजे। जो कुमति हैं, जिनका मन के आगे लगा दिया शब्द को, जो कुमन हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में सिर्फ एक सुमन अर्पित करने से उनका मन जो है शुद्ध हो जाता है। हम लोग जब 9 अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं, भक्ति के जो 9 स्टेजेस हैं, आदव, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, आप लोग तो सब यहाँ पर कुछ समय से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, राइट। तो भजन क्रिया की मुश्किल विधि से हमारे चित्त का दूषण दूर होता है, हमारे चित्त का मार्जन भजन क्रिया से दूर होता है। जब हमारे अंदर श्रद्धा आती है, उसके बाद हम साधुओं का संग करते हैं और उस संग में हम भगवान के गुणगान को सुनते हैं और फिर भजन क्रिया में लगते हैं, तब हमारा मन निर्मल होता है ना। इतनी आसानी से निर्मल नहीं होता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में सुमन अर्पण करने से हमारे मन का मार्जन हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। भगवान के अनेक अवतार होते हैं। शास्त्र कहता है सागर में जितनी लहरें आती हैं उतने भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन उन सभी अवतारों में श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे ज़्यादा वदन्याय हैं, सबसे ज़्यादा मर्सीफुल हैं, बहुत दयालु हैं। कोई भी अवतार में किसी और अवतार ने इतनी दया नहीं दिखाई जितनी चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं। और अवतारों ने क्या किया, भगवान राम ने, कृष्ण ने, जो कुमति हैं, कुमन हैं, उनके साथ क्या किया, उनके पुष्प अर्पित करवाए या उनका वध कर दिया, उनका वध कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हर किसी दुष्ट व्यक्ति को उसके हृदय से उसका मार्जन कर दिया। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का आज हम लोग स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे। इस अध्याय के स्टार्टिंग में एक समरी के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि उनकी पौगंड लीलाएं क्या हैं। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीलाएं यानी 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की जो उनकी लीलाएं हैं, उनका संक्षेप में विवरण किया गया है। चैतन्य भागवत जो कि पहले चैतन्य मंगल के नाम से जानी जाती थी, उसके अंदर बहुत ही विस्तृत उसका वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। बट यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैंने बड़े संक्षिप्त में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो हम ये लीलाओं का आज पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, और उससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। 15वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। महाप्रभु ने गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की और वे व्याकरण की टीका लिखने में अत्यंत दक्ष बन गए। उन्होंने अपनी माता को बिना अन्न खाए एकादशी का व्रत रखने को कहा। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि संन्यास लेने के बाद विश्वरूप ने स्वप्न में उन्हें भी संन्यास ग्रहण करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अतः उन्हें घर वापस भेज दिया गया। जगन्नाथ मिश्र के देहांत के बाद उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी से विवाह कर लिया। ये सभी घटनाएं इस अध्याय में संक्षिप्त रूप में वर्णित हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। इसके बाद अब मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, सीधा सीधा अनुवाद या अगर तात्पर्य है तो वो पढ़ूंगा।
तो अगले श्लोक में कहा जा रहा है, अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन का कार्य किया। पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रहीं। उनका मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही रहा और उसके बाद उनका अत्यंत सुंदर ढंग से विवाह हुआ। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ रहे थे तो वे व्याकरण के सारे नियम एवं परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि विष्णु तथा सुदर्शन नामक 2 शिक्षकों से महाप्रभु पढ़ते थे। बाद में जब वे कुछ बड़े हुए तब गंगादास पंडित के संरक्षण में रहे, जिन्होंने उन्हें उच्चतर स्तर के व्याकरण की शिक्षा दी। संस्कृत भाषा का ठीक से अध्ययन करने वालों को सर्वप्रथम व्याकरण पढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण को ही पूरा करने में कम से कम 12 वर्ष लग जाते हैं, किंतु एक बार व्याकरण के नियम अच्छी तरह सीख जाने पर संस्कृत में लिखित अन्य सभी शास्त्रों या विषयों को समझना अत्यंत आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण ही शिक्षा का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर उल्लेख हो रहा है गंगादास पंडित का। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके जितने भी नित्य परिकर हैं वो सारे उनके साथ प्रकट होते हैं। तो गंगादास पंडित कौन है? भगवान कृष्ण की लीला में जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, किसी को पता है उनका नाम? सांदीपनी मुनि। और भगवान राम की लीला में कौन उनके गुरु थे? वशिष्ठ मुनि। तो ये जो गंगादास पंडित हैं ये वशिष्ठ मुनि हैं और सांदीपनी मुनि हैं, जो कि गौर लीला में भगवान के साथ प्रकट हो रहे हैं उनको शिक्षा देने के लिए। तो जब भगवान किसी से शिक्षा लेते हैं, भगवान को कौन शिक्षा दे सकता है? भगवान जो सब कुछ जानते हैं और जिनसे सारे शास्त्र उदय हो रहे हैं, उनको कौन शिक्षा देगा? तो ये भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं जो कि प्रकट होते हैं भगवान से सीखने के लिए। तो भगवान ऐसे अपने गुरु को अपने हृदय में, उनके हृदय के अंदर ये भाव भर देते हैं, वो ज्ञान दे देते हैं, जिससे वो शिक्षा वो दे पाएँ भगवान को, और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान ये लीला क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों ये लीला दिखाते हैं? ताकि मनुष्य समाज के अंदर ये उदाहरण रहे कि हमें किसी गुरु से सीखना होगा। बिना गुरु से सीखे हमको कुछ भी सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए स्वयं भगवान जो सब कुछ जानने वाले हैं वो भी किसी गुरु की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत का उल्लेख हो रहा है कि संस्कृत व्याकरण सीखने में ही 12 वर्ष लग जाते हैं। हालांकि अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसमें श्रील प्रभुपाद बंगाली सीखने को और भी ज़्यादा महत्व देते हैं। ये संस्कृत या बंगाली सीखने का क्या महत्व है? ये सारे शास्त्र किस लिए लिखे गए हैं? ये सारे शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम इस धराधाम से निकलकर भगवत धाम जाने का मार्ग ढूंढ सकें। ये गाइड बुक हैं, मैप्स हैं ये, जिससे हम रास्ता ढूंढ सकें कि कैसे हमें भगवत धाम पहुंचना है। तो संस्कृत भाषा में बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध हैं, इसलिए उसको सीखना अच्छा है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, यानी गौरांग महाप्रभु के फॉलोअर हैं, रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं। तो गौड़ीय वैष्णव समाज के अंदर बंगाली भाषा में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो अगर भक्तों को बंगाली सीखने का मौका मिलता है तो उनको और अच्छे से भगवत धाम जाने का रास्ता मिल सकता है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है इसमें कि हमें बंगाली सीखनी चाहिए। अगर संस्कृत सीख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कृत सीखने के बाद पहले गुरु से परमिशन लेनी होती है कि हमें संस्कृत सीखनी है। गुरु आज्ञा करें तो हमें संस्कृत सीखनी चाहिए, और फिर गुरु के निर्देश में जो वो ग्रंथ बताएं वो ही पढ़ने चाहिए। अपनी मर्जी से हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। वे शीघ्र ही पंजी टीका की व्याख्या करने में दक्ष हो गए, जिससे नए होने पर भी समस्त विद्यार्थियों में से सबसे आगे हो गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि पंजी टीका नामक व्याकरण पर एक भाष्य था, बाद में जिसकी विशद व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल, बाद में इसका नाम चैतन्य भागवत पढ़ा, ये महाप्रभु का अध्ययन की लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 4, 6, 7, 8, 9 तथा 10 भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अध्ययन लीला के लिए सुलभ्य संदर्भ का काम करते हैं।
एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली। श्रील जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण से एक उद्धरण आया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता, भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णवों के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी ना लें। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वह भगवान विष्णु को अर्पित क्यों न किया गया हो। माता शची ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। तात्पर्य, स्मार्त ब्राह्मण इस पक्ष के हैं कि विधवा को तो एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु सधवा को नहीं। ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध के पूर्व शची माता एकादशी व्रत नहीं रखती थीं, क्योंकि वे सधवा थीं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी प्रथा का सूत्रपात किया कि विधवा न होने पर भी स्त्री को एकादशी व्रत रखना चाहिए और उस दिन कोई अन्न नहीं छूना चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित प्रसाद ही क्यों न हो। तो कल एकादशी थी। किसने किसने एकादशी का व्रत किया था? हाथ खड़ा कर सकते हैं। जय। तो जिन लोगों ने एकादशी का व्रत नहीं किया था उन्होंने ये सुना जो मैंने पढ़ा अभी? प्रभुपाद जी ने तो बड़ी भारी बात कही है स्कंद पुराण से। क्या कहा है? जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता, भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, मतलब लोगों को लगेगा कि डरा रहे हैं हमको और डरा के एकादशी कराना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ शास्त्रों से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स बताता हूँ कि क्यों हमें एकादशी करनी चाहिए। बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। तो पद्म पुराण में उसके उत्तरखंड में एकादशी व्रत की महिमा की गई है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और एक मन होता है। इन 11 चीज़ों के साथ साथ हम पाप और पुण्य के कार्य करते हैं। तो इस संसार में जब रह रहे होते हैं तो पाप कार्य भी होते हैं। तो पहली महिमा इसमें बताई है कि इन 11 इंद्रियों से जो पाप किए गए हैं वे सब एकादशी के दिन उपवास करने से विनिष्ट हो जाते हैं। एक तो ये हुआ कि आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो आपको माता पिता की हत्या करने का अपराध लगा, लेकिन अगर आपने माता पिता की हत्या नहीं भी की है और जो दैनिक काम कर रहे हैं उसमें जो आप पाप कर रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप एकादशी के दिन व्रत करते हैं। ठीक है। फिर राजा हरिश्चंद्र को एकादशी का व्रत अनुष्ठान करने से वैकुंठ का उनको वास मिला, धाम मिला उनको। ये गर्ग संहिता में माधुर्य खंड में बताया गया है। अब आता है प्रश्न, एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसका उत्तर पद्म पुराण में दिया गया है। उसमें लिखा गया है, संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं। तो जो लोग एकादशी के दिन अन्न पाते हैं वो पाप खा रहे हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं लेना चाहिए। तो अब कोई बोल सकता है कि मैं बिना अन्न खाए नहीं रह सकता या मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। तो अन्न नहीं खाना है, लेकिन और चीज़ें हैं। फलाहार आप कर सकते हैं, जल पी सकते हैं अगर पीना चाहें तो, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप अन्न पा रहे हैं तो उसमें आप पाप खा रहे हैं। संसार के सारे पाप उस दिन एकादशी के दिन अन्न में आश्रय लेते हैं। तो अन्न मत खाइए। अन्न यानी क्या होता है? दाल, चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें अन्न में आती हैं, इनको अवॉइड करना है हमको। फिर गरुण पुराण के अंदर 6 चीज़ों का महत्व बताया गया है। मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षडपदी मुक्तिदायिनी।
ये षडपदी कहा जाता है। क्या चीज़ें हैं ये? हे पक्षीश्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये 6 इस आसार संसार के लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। ये षडपदी कहलाते हैं। ये 6 चीज़ें क्या? विष्णु का भजन, एकादशी का व्रत, गीता का पठन, तुलसी की सेवा, ब्राह्मण की सेवा और गौ की सेवा। ये 6 काम करने से इस संसार से हमें मुक्ति मिल सकती है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? लिखा है, एकादशी के दिन निम्न वस्तुओं को त्याग दें: जुआ खेलना, क्रीड़ा, नींद, पान, दतौन, दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध और व्यर्थ वाक्यों को त्याग देना चाहिए। अगर हम एकादशी के दिन इसको करते हैं, इन कामों को करते हैं, तो हमें दोष लगता है। फिर एकादशी के दिन भागवत पुराण श्रवण करने की महिमा है। ये दिखाया है, पद्म पुराण के अंदर बताया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भागवत पुराण का श्रवण करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण विनिष्ट हो जाते हैं। अगर आप एकादशी के दिन भागवत पढ़ते हैं या उसका श्रवण करते हैं। फिर अब बात करते हैं एकादशी व्रत का महत्व कितना है। एक और पृथ्वी दान, पूरी पृथ्वी का अगर कोई दान करे और दूसरी ओर एकादशी का व्रत करे, तो जो एकादशी का व्रत है वो पूरी पृथ्वी के दान से भी ऊंचा माना जाएगा। ये शास्त्र कह रहा है। बृहन्नारदीय पुराण उत्तर भाग के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। एक सावधानी की बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर एकादशी के साथ दशमी मिली होती है तो उस एकादशी को हम फास्टिंग नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं। जिस एकादशी में द्वादशी मिली होती है तो द्वादशी के दिन हम व्रत करते हैं और त्रयोदशी के दिन हम पारण करते हैं। अच्छा, अब अगर हम उपवास करते हैं तो उसका लाभ क्या होगा? सभी इंद्रियों में मन बहुत ही चंचल और घोर है। बुद्धि तथा इंद्रियों को यही परिचालित करता है। अगर हमारा मन नियंत्रित नहीं है तो सारी इंद्रियों को ये पाप कर्मों में लगा सकता है। निराहार रहने से मन की चंचलता और कठोरता नष्ट हो जाती है। अतः अनशन को परम तप जानना चाहिए। तो एकादशी के दिन अगर हम व्रत करते हैं तो हमारा मन चंचल होने से रुक सकता है। फिर एक और एकादशी व्रत की महात्म्य। वैसे तो कलयुग के अंदर 5 चीज़ें हैं जो बैन हैं। वो क्या 5 चीज़ें हैं? अश्वमेघम ग्वालंबम सन्यासम पल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। अश्वमेघ यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पितरों को मांस अर्पण करना, संन्यास लेना और अपने भाई से पुत्र उत्पन्न करना, ये 5 चीज़ें कलयुग में वर्जित बताई गई हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? बृहन्नारदीय पुराण में बताया है, सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एक अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उल्लेख आता है कि पांडव लोग पहले धन अर्जित करने के लिए पूरे विश्व में जाते हैं और खूब सारा धन लेके आते हैं। उसके बाद राजसूय यज्ञ की व्यवस्था की जाती है। यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि सहस्त्रों, हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ अगर करे कोई, तो उसका जो कंबाइन रिजल्ट होगा वो एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो कितना सस्ता है राजसूय यज्ञ करना और अश्वमेघ यज्ञ करना कलयुग के अंदर। ठीक है। 10,000 वर्षों तक तपस्या के समान फल एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य प्राप्त कर पाते हैं। ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूं आपको कि एकादशी की इतनी महिमा क्यों है। तो इसका विवरण आता है पद्म पुराण के अंदर। पद्म पुराण में भगवान के बीच में, यानी भगवान विष्णु के बीच में और एकादशी के बीच में संवाद चल रहा है। तो उसमें एकादशी को कहती हैं, श्री भगवान ने कहा, त्रैलोक्य में मुनिगण आनंदित हो गए हैं। हे भद्रे, तुमको जो अच्छा लगे वह वरदान मुझसे मांग लो, मैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ वरदान तुमको दूंगा। एकादशी ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान चाहती हूँ जो मेरे हृदय में है। हे प्रभो, मैं अपने अभिप्रेत वरदान के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। यदि आप 3 बार कहकर अपनी वाणी की सत्यता प्रदान करते हैं तो मैं उससे कहूँ। हे सुव्रते, भगवान कह रहे हैं, हे सुव्रते, मैंने निश्चित रूप से सत्य कहा है। मैंने इसे 3 बार कहा है, यह असत्य नहीं होगा।
तो एकादशी उनसे वरदान मांगती हैं भगवान से। क्या कह रही हैं एकादशी? हे देवेश, आप मुझको तीनों भुवनों, चारों युगों तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, सभी विघ्नों का विनाश करने वाली बन जाऊं तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हो जाऊं। हे प्रभु, आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे, उसके सब प्रकार की सिद्धि हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वह सब होगा, तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी, ये सत्य है। तो ये एकादशी की महिमा है। अगर हम एकादशी व्रत को पालन करते हैं तो ये सब कुछ संभव है। लेकिन भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? भगवान के भक्त एकादशी इसलिए नहीं करते कि उनको कुछ भौतिक सामग्री चाहिए भगवान से, वो भगवान की भक्ति मांगने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम कहती है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बहुत सारी कामनाएं हैं, या कोई कामना नहीं है, या मोक्षकामी है। इन तीनों कैटेगरी के लोगों को सिर्फ श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, तीव्र भक्ति करनी चाहिए। इससे उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो अच्छा तो ये है कि हम एकादशी का व्रत करें बिना किसी कामना के, सिर्फ भगवान की भक्ति की कामना से करें। लेकिन अगर हमारी कोई भौतिक कामना है भी तो भी सिर्फ भगवान की प्रार्थना करते हुए एकादशी करें, और उनसे ही मांगना है तो मांगे। शास्त्र में लिखा हुआ है कि सारे जो व्रत हैं उसमें एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। तो मैं श्लोक सुनाता हूँ आपको। नागानाम च यथा शेषः पक्षिणाम गरुणो यथा देवानाम च यथा विष्णुर वर्णानाम ब्राह्मणो यथा वृक्षाणाम च यथा अश्वत्थ पत्राणाम तुलसी यथा व्रतानाम च तथा गोप्यो वरा एकादशी तिथि। हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। अगर हम कोई भी व्रत ना कर पाते हों और सिर्फ एकादशी का व्रत कर लें तो सर्वोत्तम व्रत आपने कर लिया, सारे व्रतों का फल आपको उसमें मिल रहा है। फिर निर्जला एकादशी जो भी गई है, अभी पिछली बार निर्जला एकादशी थी, तो उसका उल्लेख है पद्म पुराण में। संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति ही तासाम फलम अवाप्नोति पुत्रः मे नात्र संशयः। पद्म पुराण में श्री भीमसेन जी से व्यासदेव जी कहते हैं कि हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी पूरे वर्ष में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल एकमात्र निर्जला एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आज तक अगर आपने एकादशी नहीं करी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि तुरंत उसको शुरू कर दीजिए, इसमें लाभ ही लाभ है। बहुत सारी इसमें और बातें हैं, बट मैंने आपको मेन बातें बताई हैं। आगे इसको पढ़ते हैं। तत्पश्चात विश्वरूप को युवक हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा। यह सुनकर विश्वरूप ने तुरंत गृह त्याग कर दिया और वे संन्यास लेकर एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान की यात्रा करने निकल गए। जब शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप के चले जाने का समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया। महाप्रभु ने कहा, हे माता तथा पिता, यह अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, क्योंकि इस तरह उसने अपने पितृकुल तथा अपने मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर दिया है। कभी कभी ऐसा, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में संन्यास ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, अश्वमेधम ग्वालंबम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित हैं। अश्वमेघ यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े या गाय की बलि दी जाती है, संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की बलि देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करना। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। ऐसा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लिया और अपने ज्येष्ठ भाई विश्वरूप के संन्यास ग्रहण करने का समर्थन किया। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, भाल हैल विश्वरूप संन्यास करिल पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारील। अतएव
क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसी संस्तुति की जाती है कि भगवान की सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करने हेतु संन्यास ग्रहण करना चाहिए और हर व्यक्ति को ऐसा संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपने मातृकुल तथा पितृकुल दोनों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। किंतु मनुष्य का मायावाद पंथ का संन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिए, जिसका व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। हम अनेक मायावादी सन्यासियों को मात्र सड़कों पर घूमते हुए और अपने आप को ब्रह्म या नारायण बताते हुए देखते हैं। वे सारा समय भीख मांगने में बिताते हैं ताकि अपना भूखा पेट भर सकें। मायावादी सन्यासी इतने पतित हो चुके हैं कि उनका एक वर्ग कुकर सूकर यानी कुत्ते और सुअर के समान सब कुछ खाता है। ऐसे ही गिरे हुए सन्यास की इस युग में मनाही है। वास्तव में श्रील शंकराचार्य ने सन्यास ग्रहण करने के जो नियम बताए थे वे बहुत कठोर थे, किंतु बाद में तथाकथित मायावादी सन्यासी अपने छद्म दर्शन के कारण पतित हो गए, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार सन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के सन्यास का बहिष्कार किया, किंतु सन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम धर्म का अंग है, भला इसका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। इस तरह उनके माता पिता के मन को संतोष हो गया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो ये जो यहाँ पर अब विषय डिस्कस हो रहा है, विश्वरूप भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, और उन्होंने वो क्या करते थे, अद्वैताचार्य जी के यहाँ शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। और जब उन्होंने देखा कि उनके पिता उनके विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो तुरंत ही उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनके जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र और माता शची देवी, दोनों बहुत चिंतित हुए। जगन्नाथ मिश्र की हालत ये हुई कि उन्होंने सोचा कि ये शिक्षा देनी ही नहीं चाहिए किसी को। अगर हम शिक्षा देंगे तो उसका नेचुरल रिजल्ट ये होगा कि बेटा जो है हमारा संन्यास ले लेगा। तो उनके स्वप्न में उनको दर्शन होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ले लिया है और जगन्नाथपुरी में वो कीर्तन कर रहे हैं और कई सारे भक्त उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वो अगले दिन शची माता से कहते हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को तुरंत रोक देना चाहिए, नहीं तो ये भी संन्यास ले लेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र को समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका जो पुत्र जिसने संन्यास लिया है, उसके संन्यास लेने से आपका जो कुल है उसकी 10 पीढ़ियाँ, आपका जो माता का जो कुल है उसकी 10 पीढ़ियाँ, ये दोनों तर जाएंगी। और आप फिक्र मत करिए, मैं सदा आपके साथ रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। बट हम फिर देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की आगे जो लीलाएं आती हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास ले लेते हैं बाद में। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संन्यास आश्रम, संन्यास क्या है? हमारा जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो इन आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है? कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है? क्या मत है आप लोगों का? हाँ, ब्रह्मचारी बोलेंगे कि ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, गृहस्थ बोलेंगे कि गृहस्थ श्रेष्ठ है। बट श्रेष्ठ कौन सा है? कोई मत है आप लोगों का इस विषय पे? डरिए मत। अगर गृहस्थों को संन्यास अच्छा लगता है तो बोल सकते हैं, ब्रह्मचारियों को गृहस्थ अच्छा लगता है तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा कौन सा है? सारे आश्रम ही अच्छे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है, अतः पुंभिर्द्वश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। क्या मतलब है इसका? कि वर्णाश्रम जो पद्धति है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये जो विभाजन किया गया है, ये हरितोषणम के लिए है, ये भगवान के आनंद के लिए है। तो हमें ये देखना है कि हमारी स्थिति के हिसाब से हम कौन से आश्रम में भगवान को आनंद दे सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। 12 महाजनों के नाम आते हैं ना? 12 महाजन पता है किसी को? कौन कौन से 12 महाजन होते हैं? कौन होते हैं प्रभु जी 12 महाजन?
स्वयं, वो श्लोक के हिसाब से चलते हैं। स्वयंभुर नारद शंभु। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं? गृहस्थ हैं। नारद जी ब्रह्मचारी हैं गृहस्थ हैं? ब्रह्मचारी। शंभु गृहस्थ हैं। आगे क्या है? हाँ, मनु, कुमारो कपिलो मनु। 4 कुमार गृहस्थ है ब्रह्मचारी हैं? गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं। कुमारो कपिलो, कपिल, कपिल मुनि ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचारी हैं। मनु गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं? भीष्मो जनको, प्रहलादो जनको भीष्मो है, ऐसे आता है। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद गृहस्थ हैं। फिर जनक महाराज गृहस्थ हैं। और भीष्म पितामह, हाँ। बलिम व्यासकिर वयम, तो बलि, बलि कौन है? गृहस्थ। और व्यासकी यानी सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी हैं। और वयम यानी यमराज कौन है? गृहस्थ हैं। तो 7 गृहस्थ हैं और 5 ब्रह्मचारी हैं। 7 गृहस्थ हैं और 5 ब्रह्मचारी हैं। अब इसको कोई ब्रह्मचारी बोलेगा मैं तो 4 कुमारों को 4 मानूंगा। तो कहने का आशय ये है कि ये महाजन है, महाजन ये न गताह सा पंथा। जो महाजन हैं उनको फॉलो करना चाहिए, राइट? तो गृहस्थ भी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए और ऐसे ब्रह्मचारी भी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन फॉलो कहाँ करना है? फॉलो करना है भगवत धाम जाने के मार्ग पर, उनकी शिक्षाओं पर। ये तो सारे माध्यम हैं। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भगवान की ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकता है, कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकता है। शास्त्र कहता है कि गृहस्थ आश्रम में जो मनुष्य है, जो पति है, वो अपनी पत्नी का आश्रय लेकर जो इंद्रियां दुर्जय हैं, दुर्जय इंद्रियों को भी जीत सकता है अपनी पत्नी का आश्रय लेकर गृहस्थ आश्रम के अंदर। यानी जो गृहस्थ वीक है, जो अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है, वो अपनी पत्नी के आश्रय में आकर अपनी इंद्रियों को भी जीत सकता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम इसलिए भी श्रेष्ठ है कि वो सारे तीसरे जो 3 आश्रम हैं उनका मेंटेनर है। ब्रह्मचारी को भी गृहस्थ मेंटेन कर सकता है, करने की ड्यूटी है उसकी। वानप्रस्थ को भी गृहस्थ को मेंटेन करने की ड्यूटी है, और सन्यासी को भी गृहस्थ को मेंटेन करने की ड्यूटी है। लेकिन गृहस्थ के खतरे क्या हैं? क्योंकि गृहस्थ में थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की अनुमति दी जाती है, तो उसमें वो लिप्त हो सकता है, उसमें ही फंस सकता है। तो इस संसार से निकलने का जो रास्ता मनुष्य योनि में उसको मिला है, वो उसके हाथों से जाना जा सकता है। तो दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। तो गृह मेधी कौन होता है? गृहस्थ को तो हम बोलते हैं आश्रम, और गृह मेधी क्या होता है? वो आश्रम नहीं होता है। गृह मेधी यानी वो व्यक्ति जो अपने गृह में आसक्त है, जो गृह में, घर के अंदर जो सुख सुविधाएं हैं उनको भोगने में उसका मन लगता है। उन सुविधाओं को भगवान की सेवा में लगाने का उसका मन नहीं है, उनको भोगने में उसका मन है, तो वो गृह मेधी कहलाएगा, गृहस्थ नहीं कहलाएगा। तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो जो गृह में जो सामग्रियां हैं, फिर उसकी पत्नी वो आश्रय देने वाली पत्नी नहीं है, फिर उसकी पत्नी वो डाकिनी के समान है जो उसका ही खून चूस लेगी। ये शास्त्र में वर्णन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसलिए मुझे कोई पत्थर ना मारे, शास्त्र के अंदर वर्णन है ये। तो जो सही सद्भा जो पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने पति को भगवान के मार्ग में, धर्म के मार्ग में आगे जाने में सहायता करे, उसमें रोड़ा न अटकाए। तो वो ऐसी पत्नी बन सकती है जो सिर्फ पति की सेवा करने मात्र से भगवान की प्राप्ति कर सकती है। और अगर पत्नी अपने पति को भगवान की सेवा को करने से रोकती है, तो वो पति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। तो वो आश्रम वही गृहस्थ आश्रम कहलाया जाएगा जहां पर पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। अगर वो दोनों मिलकर सेवा नहीं करते हैं और पति या पत्नी एक दूसरे को सेवा करने से रोकते हैं, तो वो सिर्फ माया का प्रभाव है और कुछ नहीं है। शास्त्र यहां तक कहता है कि ऐसे स्पाउसेस का त्याग तक कर सकते हैं। त्याग कैसे करा जाएगा? मतलब साथ में रहना, उनकी सेवा करना नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन एसोसिएशन कम कर दिया जाएगा। उनसे एसोसिएशन हम कैसे लेते हैं? जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप मेरा संग कर रहे हैं। अभी मैं आपका संग नहीं कर रहा हूं उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आप मेरा संग कर रहे हैं। इस प्रकार से जहां पर प्रतिकूल अवस्था है वहां पर हम संग नहीं करेंगे और संग देंगे। जो व्यक्ति
अगर पत्नी उन्नत है भक्ति में तो वो पति को संग देके उसको भक्ति के स्तर पे ला सकती है। अगर पति उन्नत है तो पत्नी को संग देकर पत्नी को भक्ति के स्तर पे ला सकते हैं। तो पति और पत्नी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उनको ये रोल प्ले करना होता है। अदरवाइज जो स्पाउस है, जो जीवन साथी है, वो सिर्फ माया का एक मूर्ति है जो हमारे को फंसाने के लिए यहाँ पे भेजी गई है। तो चैतन्य महाप्रभु विश्वरूप ने जब उनके बड़े भाई ने जब संन्यास लिया तो उन्होंने कहा कि ये जो है आपके कुल को और मेरी माता के कुल को ताड़ देंगे, लेकिन स्वयं के लिए क्या कहा कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, आपकी सेवा करूंगा और उससे नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों बातें चैतन्य महाप्रभु इसमें लिख रहे हैं। यानी दोनों हमें देखना है कि हमारी परिस्थिति के हिसाब से हमारे लिए संन्यास आश्रम ज़्यादा अच्छा है या गृहस्थ आश्रम ज़्यादा अच्छा है, और उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। जैसे प्रभुपाद की लीलाओं में भी एक उल्लेख आता है कि प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो कि सन्यासी बनना चाहते थे, और वो आए प्रभुपाद के पास। उन्होंने प्रभुपाद से प्रार्थना करी कि हे प्रभुपाद, मुझे सन्यास की आप दीक्षा दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको रोका, उनको कहा नहीं, आपको सन्यास नहीं लेना है, आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है और आपको उस प्रकार से सेवा करनी है। और एक और भक्त थे जो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे और प्रभुपाद के पास आए आज्ञा लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने उनको रोक दिया, उनको कहा कि नहीं, आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, आपको सन्यासी बनना है और आप सन्यास आश्रम में आकर सेवा करिए। तो गुरु हमें गाइड करते हैं कि हमारी परिस्थिति में हमारा जो निर्णय है वो सही है कि नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई सन्यासी सोच रहा हो कि नहीं, मुझे तो गृहस्थ में होना चाहिए था। कोई गृहस्थ सोच रहा हो कि नहीं, अब तो मुझे अपनी पत्नी बच्चों का परित्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। तो ऐसे में जो गुरुजन हैं उनकी आज्ञा लेनी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। तात्पर्य, पान सुपारी नशीली मादक होती हैं, इसलिए इसे खाने की मनाही है। पान सुपारी खाने के बाद मूर्छित होने की महाप्रभु की लीला हमारे लिए उपदेश है कि हमें सुपारी नहीं खानी चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित ही क्यों न हो। वैसे ही जैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु की मूर्छा का विशेष प्रयोजन यही था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं, किंतु हमें उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, यानी इमिटेशन नहीं करना चाहिए। जब उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनके मुंह पर पानी छिड़का तो उन्हें होश आया और उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। महाप्रभु ने कहा, विश्वरूप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले गए और मुझसे बोले कि मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूँ। मैंने विश्वरूप से कहा, मेरे माता पिता असहाय हैं और मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, मैं संन्यास के बारे में क्या जानूँ। बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और इस तरह माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यधिक तुष्ट होंगी। मैंने आपको कहा था ना, महाप्रभु कह रहे हैं बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और इस तरह माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यधिक तुष्ट होंगी। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से भी भगवान नारायण और लक्ष्मी तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तभी विश्वरूप ने मुझे घर लौटा दिया और कहा, माता शची देवी से मेरे कोटि कोटि नमस्कार कहना। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं सकता। तात्पर्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त इस जगत में आने पर अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं। अतएव कभी कभी वे इस तरह कार्य करते हैं जिसे समझ पाना अत्यंत मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। भले ही कोई कितना विद्वान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। वैष्णव अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो भी उपयुक्त होता है स्वीकार कर लेता है, किंतु मूर्ख लोग ऐसे उच्च वैष्णवों के प्रयोजन को ना समझ पाने के कारण उनकी आलोचना करते हैं। यह वर्जित है। जब कोई नहीं जान सकता कि एक वैष्णव अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए क्या करता है, अतएव ऐसे वैष्णव की आलोचना करना एक अपराध है जिसे साधु निंदा कहते हैं। ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट विषय है और इसकी गलत समझ से हमारे वैष्णव समाज में बहुत बड़े बड़े उत्पात मच चुके हैं और आजकल भी होते रहते हैं। बात ये कही जा रही है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। वैष्णव जो करता है उसको समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि जो भी काम वैष्णव करते हैं वो गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार करते हैं। तो जब वैष्णव कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो हमारे हृदय में क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। अगर हमारे हृदय में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो वो ब्लाइंड फेथ हो जाएगा। हम ब्लाइंड फेथ और भक्ति में बहुत छोटा सा फर्क होता है। अंधविश्वास और भक्ति में, भावुकता और भक्ति में बहुत थोड़ा सा भेद होता है। हमें यहाँ पर भक्ति की शिक्षा दी जाती है इस्कॉन में, हमें भावुक बनने की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो भक्ति और भावुकता में क्या भेद होता है? भावुकता वश कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरे जो गुरु हैं या मेरे जो निर्देश देने वाले व्यक्ति हैं वो तो श्रेष्ठ हैं और वो जो भी कोई आचरण कर रहे हैं वो उनकी उसको आचरण को मैं समझ नहीं सकता, इसलिए मैं जो वो कर रहे हैं उनको करने दूंगा, मैं उनसे प्रश्न नहीं करूंगा। ये बहुत बड़े उत्पात का कारण बनता है। कई सारे चैतन्य महाप्रभु के डिसअपीयरेंस के बाद कई सारे ऐसे अपसंप्रदाय हुए पैदा, उन्होंने इस चीज़ का दुरुपयोग किया, इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। उन्होंने ऐसे कार्य करना शुरू कर दिया जो उनको नहीं करने चाहिए, जो गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार नहीं है। लेकिन दूसरों ने प्रश्न क्यों नहीं किया? उनके फॉलोअर्स ने, क्योंकि वो डर गए, वैष्णव निंदा के अपराध से डर गए। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में अर्जुन भी ये कुछ कर रहे हैं ऐसा काम। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों साल पहले आज जो उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वो मैंने विवस्वान को दिया था। तो कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, उनके साथ ही पले बड़े हैं, उनके साथ ही खेले हैं। तो अर्जुन के मन में संशय आता है। उस समय अर्जुन के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये ऑप्शन है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए, भगवान की क्रिया मुद्रा को कौन समझ सकता है, ये कह रहे हैं, इस बात को मान लो। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हे कृष्ण आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हैं, अभी कुछ श्लोक पहले मैंने आपसे शरण ली थी, अब मैं वो शरण को विड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं आपकी दीक्षा आपसे जो मैंने ली थी वो विड्रॉ कर रहा हूँ, आप ढोंगी हैं। ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। दोनों ऑप्शन है उनके पास। उनकी निंदा भी कर सकते थे, निंदा नहीं करी। ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर सकते थे, वो भी नहीं करा। उन्होंने क्या करा? उन्होंने प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण आपने अभी अभी जो बात कही, आप तो मेरे साथ खेले हैं, मेरे साथ बड़े हुए हैं, मैं इस बात को कैसे समझूं कि करोड़ों साल पहले आपने विवस्वान को उपदेश दिया था। तो ये सही पद्धति है। जब कोई बात हमें समझ नहीं आती तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन प्रश्न पूछने का भाव कैसा होना चाहिए? सबमिसिव भाव होना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए विनीत भाव से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। हे गुरुदेव, हे भक्त, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही, आप कृपा करके इसे समझाने का प्रयास करें। ये आपका अधिकार है, ये पूछना। अगर आप ये नहीं पूछोगे तो आप अपने प्रति अपराध करोगे। तो आपको लीड करने वाले उस बात का फायदा उठा सकते हैं, अंधविश्वास का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सावधान रहना है, हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। प्रश्न पूछना जरूरी है। कोई भी अगर गुरु, कोई भी लीडर हमको ये कहता है कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, तो उसको रिजेक्ट कर देना होगा। उसको पूछना होगा कि नहीं, ये आप अपसिद्धांत कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने ये सिद्धांत नहीं सिखाया है। श्रील प्रभुपाद ने जो अभी हम कर रहे हैं इसको क्लास का नाम दिया है। ये हमारी क्लास चल रही है इस समय, और क्लास में प्रश्न पूछने का अधिकार है आपको। कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, समझ नहीं आती है, आपकी ड्यूटी है कि आप उसमें प्रश्न पूछिए, उसको क्लैरिफाई करिए। अगर आप उसको सुन के चले जाते हैं तो आप अपना अपराध कर रहे हैं, इस संप्रदाय का अपराध कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हाँ, कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र इस संसार से दिव्य लोक को चले गए। इससे माता तथा पुत्र दोनों ही हृदय के से अत्यंत शोकाकुल हो गए। चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी माता को धीरज बंधाने के लिए मित्रजन तथा संबंधी लोग वहां आए। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि साक्षात भगवान थे, तथापि उन्होंने वैदिक विधि से अपने मृत पिता का संस्कार संपन्न किया। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने सोचा, मैंने संन्यास नहीं लिया और चूंकि मैं घर पर रहता हूँ, अतएव ये मेरा कर्तव्य है कि गृहस्थ की तरह कर्म करूँ। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, पत्नी बिना गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया।
घर मात्र घर नहीं होता, यह तो पत्नी है जो घर को सार्थक बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है तो वे दोनों मिलकर मनुष्य जीवन के समस्त हितों पुरुषार्थों को पूरा कर सकते हैं। एक दिन जब महाप्रभु पाठशाला से वापस आ रहे थे, तब अचानक उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री देखी जो गंगा जी की ओर जा रही थी। महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी के मिलने पर उनके संबंध जागृत हुए जो पहले से ही तय हो चुके थे, और संयोग से विवाह तब कराने वाला घटक वनमाली शची माता से मिलने आ गया। तात्पर्य: वनमाली घटक नवद्वीप का रहने वाला ब्राह्मण था। उसने लक्ष्मी देवी का विवाह महाप्रभु से तय कराया। पूर्व जन्म में वह विश्वामित्र था जिसने भगवान श्री रामचंद्र का विवाह तय कराया था, और बाद में इसी ब्राह्मण ने रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह करवाया था। वही ब्राह्मण चैतन्य लीला में महाप्रभु का विवाह पक्का करने वाला बना। शची देवी का संकेत पाकर वनमाली घटक ने विवाह पक्का करा दिया, और इस प्रकार निर्धारित समय पर महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह कर लिया। वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की इन समस्त पौगंड लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उन्हीं लीलाओं को केवल संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। महाप्रभु ने अपनी पौगंड अवस्था में नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, और श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इन सबको विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो इन लीलाओं का संकेत मात्र किया है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल और अब चैतन्य भागवत में इन सब का विस्तार से वर्णन किया है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए, मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, इतनी ध्यान से सावधानी पूर्वक बिना सोए हुए इन बातों को सुनने के लिए। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय।